हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। हम आपको बताने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 50 क्वेश्चनों को इसमें कवर किया जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट है। इससे के साथ ही और कई पार्ट और लाए जाएंगे। 4 से 5 वीडियो कवर किए जाएंगे। पूरा साइंस इसमें कवर हो जाएगा। दोस्तों, इसको बार बार देखेंगे तो साइंस कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चनों को कवर किया है जो लगातार कई एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की अति संभावना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जीव जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था लेमार्क ने, जो कि फ्रांस के थे, तथा ट्रेविनस ने, जो कि जर्मनी के थे। जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया था? तो लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था? तो ये समझा था लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तथा फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लेवोजियर को। लेवोजियर को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। मानव विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो गैसों के विसरण के नियम किसने दिया था? ये दिया था ग्राम ने। ग्राम ने दिया था। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ग्राहम। ग्राम ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ये दिया था केपलर। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व का नियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ये न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये डार्विन। डार्विन प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हागो डी ब्रिज ने। हागो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो ये किया था मटर के पौधे का। मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था किसने कहा था? तो ये कहा था डब्ल्यू वॉटसन ने। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स किसने कहा था? ये कहा था डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता देखने को मिलता है। दोस्तों, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था जॉनसन ने। जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं गुणसूत्रों। गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था बिडल एंड टेटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खून का लाल रंग किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक यौगिक है जो कि प्रोटीन का बना होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खून का तक्का नहीं जमता है तो हीमोफिलिया रोग। हीमोफिलिया रोग कब होता है? जो हीमोफिलिया रोग में खून का तक्का नहीं जमता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? रोकता है हेपेरिन। हेपेरिन नामक एक प्रोटीन रहती है जो कि शरीर के अंदर बहने वाले ब्लड को जमने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, ये होता है यकृत यानी कि लीवर में हेपेरिन नामक प्रोटीन का
निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन होता है? तो ये प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पीलिया में। प्लेटलेट्स की मृत्यु किसमें होती है? तो ये होती है पीलिया में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो ये होती है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हृदय का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ब्लड का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 90% जल होता है प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का कितना परसेंटेज भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा होता है ब्लड में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो ये प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो ये प्लाज्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? वो पाई जाती है लोहा, आयरन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो क्या किसे कहा जाता है? पीलिया। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहा, शमशान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पीलिया को। पीलिया स्प्लीन को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। जब आरबीसी नष्ट होती है तो पीलिया जाके नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त समूह कितने होते हैं? तो होते हैं 4, ए बी और ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये की थी लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। सर्वदाता समूह कौन सा है? तो ये ओ। वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जो सबसे ले सकता है। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है और ए बी से स्वयं तो ले ही सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? ब्लड से संबंधित आरएच फैक्टर संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरएच फैक्टर की खोज करता कौन है? तो ये लैंड स्टीनर एंड वीनर। लैंड स्टीनर एंड वीनर आरएच फैक्टर की खोज करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि। ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करती है। रक्त को शुद्ध करता है तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी। जब ये ब्लड आता है ना हृदय से ऐसे घूम के तो फिर वो किडनी में साफ होकर वापस हृदय में जाते हैं। हृदय फिर वहां से पंप करता है और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। जब किसी का मतलब किडनी खराब हो जाती है तो एक मशीन आती है, उसके माध्यम से फिर ब्लड को साफ किया जाता है, फिर हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई होती है। इसे क्या कहलाता है? डायलिसिस कहा जाता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है वृक्क में, यानी कि किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किडनी का भार कितना होता है? तो ये होता है 150 ग्राम। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव हृदय यानी किडनी में बनने वाली पथरी क्या कहलाती है? कहलाती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त संचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? ये कहलाती है शिरा। शिरा जो शरीर से हृदय की ओर मतलब अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। कौन करती है? तो शिरा करती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी? धमनी। यानी कि शरीर में जो अशुद्ध रक्त बहता है और शरीर की ओर ले जाने वाला जो हृदय से जो ब्लड जाता है वो शरीर के संपूर्ण क्षेत्र में जाता है, वो कहलाता है धमनी। धमनी शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? तो पेसमेकर। पेसमेकर हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। जराविक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय बनाया गया जिसका नाम रखा गया था जराविक सेवन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा। जब ऑक्सीजन अपन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है वो ब्लड में मिल जाती है। ब्लड के माध्यम से ब्लड का कार्य क्या होता है? पूरी बॉडी में वो घूम के आता है, तो इसके साथ ही ऑक्सीजन जहाँ आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पित्त होता है तो पीले रंग का क्षारी द्रव होता है। पित्त कैसा होता है? पित्त एक पीले और हरे रंग का एक क्षारी द्रव होता है। पीला रंग किसका है? बिलिरुबिन एक बेड़क पाया जाता है, उसके कारण उसका पीला रंग
होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पित्त पित्त का पीएच मान कितना है? तो ये पित्त का पीएच मान है 7.7 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पित्त बाइल जूस किससे स्रावित होता है? ये होता है यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो भंडार कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में जमा हो जाता है, जो कि फ्यूचर में काम आने का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पित्रस जमा होता है तो ये होता है पित्ताशय। पित्रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? एक विषाणु है, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। तो विषाणु की यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? ये गति इवानोवस्की, इवानोवस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है, यानी कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रानीखेत बीमारी फैलती है, ये फैलती है वायरस के द्वारा। रानीखेत किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है, ये होता है वायरस के कारण। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? फुट एंड माउथ रोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। यानी कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? ये की थी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बैक्टीरिया की खोज? ल्यूवेन हॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में सर्वाधिक ध्वनि का वेग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की गति धीमी होती है तो किसमें होती है? हवा में सबसे कम होती है ध्वनि की गति। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल होती है तो 700 मीटर मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर चाल ताप बढ़ेगा ना तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु क्या है? तो वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण। वायु किसका उदाहरण है? तो यह है गैस का, गैस में विलयन, गैस एक गैस दूसरे गैस में मिल जाती है, एक गैसों में विलयन कर, ये वायु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है 320 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है हवा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? तो 14.4 होता है। थैंक यू दोस्तों, अगला पार्ट आगे कल देखते हैं।